हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल मिर्जा सर क्लास। तो आज की इस क्लास में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 1 to 4 डी मल्टीप्लेक्सर। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था, समझाया था कि डी मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। डी मल्टीप्लेक्सर को हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो डी मल्टीप्लेक्सर क्या है भाई? कि डी मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसमें एक डाटा इनपुट होते हैं और मल्टीपल आउटपुट होते हैं, और वो जो एक डाटा इनपुट होता है वही मल्टीपल आउटपुट पे ट्रांसमिट होता है। तो आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि 1 to 4 डी मल्टीप्लेक्सर मीन्स 1 डाटा इनपुट और 4 आउटपुट। एक डाटा इनपुट इस 4 आउटपुट पे कैसे ट्रांसमिट होती है उसको हम समझेंगे। एक डाटा इनपुट 4 आउटपुट पे साइमल्टेनियसली एक साथ ट्रांसमिट नहीं होती है, ये 1 by 1 चारों आउटपुट पे ट्रांसमिट होगी। वो कैसे होगी वो डिपेंड करती है इस सिलेक्ट लाइन पे। अब सिलेक्ट लाइन, ये 4 आउटपुट है, तो हमने कैसे डिसाइड किया कि यहाँ 2 ही सिलेक्ट लाइन होगी? तो सिलेक्ट लाइन हम कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में कई बार बता रखा है कि सिलेक्ट लाइन हम कैसे डिसाइड करते हैं कि अगर 4 आउटपुट है तो सिलेक्ट लाइन 2 होगी, 8 आउटपुट है तो सिलेक्ट लाइन 3 होगी। वो कैसे होगी उसको निकालने का तरीका ये है, एक बार और मैं बता देता हूँ आप लोगों से कि सिलेक्ट लाइन या सिलेक्ट इनपुट हम कैसे डिसाइड करते हैं कि किसी भी मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर में निकालते हैं। तो ये होता है फॉर्मूला 2 पे पावर m इक्वल टू n। ये m सिलेक्ट इनपुट है और n क्या है? नंबर्स ऑफ आउटपुट। अब यहाँ आउटपुट कितने हैं हमारे पास? 2। तो ये क्या हो जाएगा? n की जगह हम क्या लिखेंगे? सॉरी, आउटपुट हमारे पास कितने हैं? 4। तो n की जगह हम क्या लेंगे? 4। इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा m इक्वल टू 2 मीन्स 2 सिलेक्ट लाइन। अगर 4 आउटपुट है तो 2 सिलेक्ट लाइन, इसी तरह अगर 8 आउटपुट होंगे तो सिलेक्ट लाइन 3 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो 1 to 4 डीमक्स में हम देखेंगे कि एक डाटा इनपुट कैसे 1 by 1 आउटपुट पे ट्रांसमिट होती है, और वो 1 by 1 कैसे डिसाइड होगी कि किस आउटपुट पे ये डाटा इनपुट पहले जाएगी, वो डिसीजन यहां से होता है, सिलेक्ट इनपुट से होता है। तो हम देखते हैं कि भाई ये डाटा इनपुट आउटपुट पे 1 by 1 कैसे ट्रांसमिट होती है। ठीक है, ये है 1 to 4 डी मल्टीप्लेक्सर का ट्रूथ टेबल। एक डाटा इनपुट है, ये ब्लॉक डायग्राम हो गया आप लोगों को। ये 2 लाइन डिफिनेशन हो गई। इट हैज सिंगल इनपुट एंड 4 आउटपुट y0 to y3। इट हैज 2 सेलेक्ट इनपुट्स S0 एंड S1। S0 एंड S1 2 सेलेक्ट इनपुट है। अब ये क्या है? ट्रूथ टेबल। तो डाटा इनपुट है ये, और ये सेलेक्ट इनपुट्स S0 एंड S1। तो ये 2 सेलेक्ट इनपुट है। तो जब 2 सेलेक्ट इनपुट होती है तो जो इनपुट कॉम्बिनेशन क्या होते हैं? 0 0 0 1 1 0 1 1, यही होते हैं। तो ये ब्लॉक डायग्राम हो गया, ये ट्रूथ टेबल हो गया। अब हम समझेंगे कि ये एक डाटा इनपुट 1 by 1 कैसे इस आउटपुट पे ट्रांसमिट होती है। तो अब हम देखते हैं कि भाई कैसे एक इनपुट हमारी आउटपुट पे 1 by 1 कैसे ट्रांसमिट होती है। क्लियर? तो अब देखो भाई, ये 2 सेलेक्ट इनपुट है। अब जब ये सेलेक्ट इनपुट S1 और S0 0 0 होगा, क्या होगा? दोनों सेलेक्ट इनपुट 0 0, S1 भी 0, S0 भी 0। तो ये जो डाटा है, इनपुट है, ये हमारी Y0 से ट्रांसमिट हो जाएगी। जब दोनों सेलेक्ट इनपुट 0 0 हैं तो ये जो डाटा इनपुट है Y0 से ट्रांसमिट हो जाएगी। यहां देखो, जब दोनों सेलेक्ट इनपुट S1 और S0 0 0 है तो डाटा किससे जा रही है? Y0 से। मीन्स कि जो डाटा हमें मिलेगी Y0 पे मिलेगी, और बाकी Y1 Y2 Y3 आउटपुट पे कुछ भी नहीं मिलेगा, मीन्स 0 0 0। अब ये सेलेक्ट इनपुट S1 0 हो और S0 1 हो तो उस केस में क्या होगा? ये जो डाटा इनपुट है ये Y1 से ट्रांसमिट होगा।
जब सेलेक्ट इनपुट S1 0 और S0 1 होगा तो डाटा जो है वो Y1 से निकलेगा, Y1 से ट्रांसमिट होगा। यहां देखो, जब सेलेक्ट इनपुट S1 0 S0 1 है तो डाटा कहां से जाएगा, Y1 से जाएगा डाटा। मींस जो डाटा हमें मिलेगा यहां मिलेगा Y1 पे। क्लियर? और Y0 पे हमें 0 मिलेगा, Y2 पे भी 0, Y3 पे भी 0। इसी तरह जब ये सिलेक्ट इनपुट S1 1 होगा, S0 0 होगा, S1 1 S0 0, उस केस में क्या होगा, ये जो डाटा इनपुट है ये Y3 से ट्रांसमिट होगा, सॉरी Y2 से ट्रांसमिट होगा। जब सिलेक्ट इनपुट S1 1 S0 0 तो जो डाटा इनपुट है वो Y2 से ट्रांसमिट होगा। तो देखो यहां, जब सिलेक्ट इनपुट S1 1 है S0 0 है तो डाटा कहां से जाएगा भाई, Y2 से। मीन्स जो डाटा हमें Y2 के आउटपुट पे मिलेगा और बाकी आउटपुट पे हमें मिलेगा 0 0 0। क्लियर यहां तक? अब जब सिलेक्ट इनपुट S1 1 होगा और S0 भी क्या होगा, 1 होगा। जब S1 भी 1 S0 भी 1, दोनों सिलेक्ट इनपुट 1 1, तो ये जो डाटा है ये डाटा आपको Y3 से ट्रांसमिट होगा। किससे होगा भाई, Y3 से ट्रांसमिट होगा जब दोनों सिलेक्ट इनपुट 1 1 है। तो यहां देखो क्या होगा, जब दोनों सिलेक्ट इनपुट 1 1 है तो डाटा कहां से जाएगा, Y3 से। मींस डाटा Y3 पे मिलेगा। बाकी आउटपुट पे क्या मिलेगा हमें, 0 0 0। तो ये आपका है, बन गया ट्रूथ टेबल। जब दोनों सिलेक्ट इनपुट 0 है तो डाटा आउटपुट Y0 से जा रहा है। जब दोनों सिलेक्ट इनपुट में एक S1 0 है S0 1 है तो डाटा Y1 से ट्रांसमिट हो रहा है। जब S1 सिलेक्ट इनपुट 1 है S0 0 है तो डाटा Y2 से ट्रांसमिट हो रहा है। जब सिलेक्ट इनपुट S1 1 है और S0 1 है, दोनों सिलेक्ट इनपुट 1 1 है तो डाटा Y3 से, आउटपुट Y3 से ट्रांसमिट हो रहा है। क्लियर यहां तक? तो ये हो गया ब्लॉक डायग्राम, ये हो गया ट्रूथ टेबल। डाटा कैसे ट्रांसमिट होता है, एक डाटा इनपुट आउटपुट पे 1 बाय 1 कैसे ट्रांसमिट होता है वो डिसाइड करता है सेलेक्ट इनपुट। और सेलेक्ट इनपुट कैसे डिसाइड करता है वो हमने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है यहां तक? अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे चार आउटपुट हैं Y0 से Y3, इन चारों की हम इक्वेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इन चारों की इक्वेशन निकालेंगे। तो इक्वेशन निकालते हैं, मींस आउटपुट की इक्वेशन निकालेंगे क्या होगा। तो पहले Y0 की निकाल लेंगे, क्या होगा, Y0 इज इक्वल टू, Y0 से डाटा जा रहा है तो पहले आ जाएगा D, और सेलेक्ट इनपुट उस केस में क्या है, जब डाटा Y0 से जा रहा है तो 0 0 0 0 मीन्स S1 का बार S0 का बार, S1 का बार S0 का बार। ये आउटपुट Y0 की इक्वेशन हो गई। इसी तरह Y1 की इक्वेशन क्या होगी, Y1 की इक्वेशन के लिए डाटा किससे जा रहा है, पहले Y1 से, तो यहां हमें D हो जाएगा। और उस केस में सेलेक्ट इनपुट क्या है, S1 0 और S0 1, मीन्स S1 का बार और S0। क्लियर भाई? तो Y0 और Y1 की इक्वेशन मिल गई। इसी तरह Y2 की इक्वेशन निकालते हैं। Y2 में क्या है, डाटा जा रहा है तो D होगा, और उस केस में जो सिलेक्ट इनपुट क्या है, S1 1 है S0 0 है, मीन्स S1 एंड S0 का बार। क्लियर? लास्ट आउटपुट क्या है, Y3। तो Y3 की इक्वेशन क्या मिलेगी, डाटा तो जा ही रहा है, और उस केस में सिलेक्ट इनपुट क्या है, 1 1, मीन्स S1 एंड S0। तो ये हमारी आउटपुट की इक्वेशन आ गई, किसकी, 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर की। अब इस इक्वेशन को देखते हुए इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो फाइनल हमारी सर्किट डायग्राम होती है वो ड्रॉ कर लेंगे हम भाई। क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे।
इस इक्वेशन को, इस आउटपुट की इक्वेशन को देखते हुए अब यहां गौर से देखो क्या है, D(S1 बार S0 बार), यहां क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या यूज करते हैं भाई, एंड गेट। तो इस इक्वेशन को देखते हुए हम क्या करेंगे, अब सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, किसका, 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर का। तो करते हैं अब हम क्या भाई, सर्किट डायग्राम ड्रॉ। क्लियर यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप बता सकते हैं हमसे, ठीक है। तो अब हम ड्रॉ करते हैं सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम में 3 इनपुट हो गए यहां पे देखो तो पहली इनपुट लाइन क्या होगी, डाटा। तो ये पहली इनपुट लाइन, जगह कम है इसलिए बहुत क्लोज लेना पड़ रहा है, ये हो गई हमारी डाटा लाइन। देन इनपुट 2 है हमारे पास, सेलेक्ट इनपुट। तो एक सेलेक्ट इनपुट ये हो गई हमारी S1, और इसी सिलेक्ट इनपुट से हम क्या करेंगे, एक नॉट गेट लगा देंगे हम, और फिर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दूसरी सिलेक्ट इनपुट लाइन क्या है, S0। तो एक S0 की लाइन लेंगे हम, और फिर इसमें भी हम क्या करेंगे भाई, एक नॉट गेट लगा के फिर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर है यहां तक? ये 3 D(S1 S0), D(S1 S0), D(S1 S0), और जब हमने नॉट गेट यहां लगा दिया तो ये हो गया S1 का बार, ये हो गया S0 का बार। 3 इनपुट लाइन ड्रॉ हो गई। अब हमें क्या करना है, ये इनपुट लाइन किसके साथ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में है, तो किस गेट का यूज होगा, एंड गेट का। तो कितने एंड गेट यूज होंगे भाई, 4 आउटपुट है तो 4 एंड गेट। तो 4 एंड गेट बनाते हैं हम। पहले 4 एंड गेट ही बना लेते हैं। ये 4 एंड गेट है। अब देखो यहां पहले आउटपुट पे, ये पहला आउटपुट है अपने को, Y0, Y1, Y2, Y3, ये 4 आउटपुट है, चारों एंड गेट से आउटपुट मिल गया। अब Y0 पे क्या है, डाटा S1 का बार, S0 का बार। क्या है, डाटा S1 का बार, S0 का बार। तो डाटा की लाइन कौन सी है, डाटा इनपुट ये है। तो यहां से हम ले लेंगे, देखो डाटा इनपुट, क्या लेंगे भाई, डाटा इनपुट। यहां से हमने उठा लिया डाटा इनपुट। उसके बाद क्या है, S1 का बार, S0 का बार। तो S1 कौन सी लाइन है, ये, और S1 का बार है, तो S1 का बार ये है। तो यहां से हम ले लेंगे एक इनपुट। उसके बाद क्या है, S0 का बार, S0 कौन सी इनपुट है, ये, और S0 का बार ये है। तो यहां से ले लेंगे हम। तो ये Y0 के एंड गेट में जो इनपुट आ गए, डाटा D, S1 का बार, S0 का बार। इसी तरह अब हम Y1 में ले लेंगे। Y1 में क्या है, डाटा तो सभी पे है, डाटा S1 का बार और S0। तो पहले तो डाटा लाइन ले लेंगे हम, ये डाटा इनपुट आ गया एंड गेट पे, और S1 का बार और S0। तो S1 का बार हम यहां से ले लेंगे, और S0 इनपुट ये है, तो यहां से ले लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट Y2 का आउटपुट। तो Y2 का एक्सप्रेशन क्या है, D डाटा इनपुट, S1 S0 का बार। तो फिर डाटा इनपुट लेंगे हम सबसे पहले। डाटा इनपुट आ गया यहां से, S1 और S0 का बार। S1 ये है S1, तो S1 हम यहां से ले लिया, और S0 का बार को कंप्लीमेंट भी कहते हैं भाई। तो S0 का बार,
तो इस नॉट का बार ये है, तो हमने यहाँ से ले लिया एक इनपुट। क्लियर। लास्ट Y3 आउटपुट Y3 में क्या है, डाटा S1 S0। डाटा हमने यहाँ से लिया, S1 हमने यहाँ से लिया और लास्ट S0 हमने यहाँ से लिया। तो ये बन गया क्या भाई, सर्किट डायग्राम ऑफ 1x4 डीमल्टीप्लेक्सर। तो ये था डीमल्टीप्लेक्सर, 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर। 1 डाटा इनपुट, 4 आउटपुट, 1 डाटा इनपुट, इस चारों आउटपुट से ट्रांसमिट होगा, 1 by 1 होगा, एट ए टाइम साइमल्टेनियसली नहीं जाएगा, ये 1 by 1 जाएगा। बट इतना फास्ट जाता है सर्किट में कि पता नहीं चलता है कि डाटा किस आउटपुट पे पहले जा रहा है, और वो डिसाइड होता है इस सेलेक्ट इनपुट से। तो ये ब्लॉक डायग्राम हो गया 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर। ये ट्रूथ टेबल हो गया, ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग जो आउटपुट आया उससे हमने लॉजिक एक्सप्रेशन निकाल लिया, लॉजिक एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हमने सर्किट डायग्राम बना लिया, किसका भाई, 1x4 डीमल्टीप्लेक्सर का। क्लियर यहां तक। आई होप समझ में आ गया होगा कि 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर क्या है, कैसे उसका ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसका सर्किट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, और फाइनली उसका मतलब ट्रूथ टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं, और फाइनली सर्किट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये सारी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, आई होप। और अगर समझ में आ गई तो कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग बता दें हमें जल्द से जल्द ठीक है। तो फिर आज की इस क्लास को हम यहीं इन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम देखेंगे 1 to 8 डीमल्टीप्लेक्सर। 1 to 8 का मतलब 1 डाटा इनपुट और 8 आउटपुट, एक डाटा इनपुट 8 आउटपुट से कैसे ट्रांसमिट होगा उसको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो फिर आज की क्लास हम यहीं इन करते हैं।